फेमस है, लोग पकौड़ियाँ खाने के लिए ज़्यादा रुकते हैं, चाय पकौड़ी, तो आप भी रुक सकते हैं। समोसे चाय पकौड़ी फेमस है यहाँ के, सब पकौड़ी बेचते हैं लाइन से। दोस्तों इसी पहाड़ के टॉप में नंदा देवी रेंज है। यहाँ ऐसे ही होता है, कहीं बारिश होती कहीं नहीं, और ये चिल्स भी रहे, मतलब यह एरिया तो डेंजरस ही रहता है ये, बट बारिश रुकी नहीं, हमें लगा बारिश रुक जाएगी। गर्म पानी का कुंड और ये सल्फर वाला पानी है। तो का गांव दिखाता हूँ, हैरी मामा है मेरे वन ऑफ आवर, और हमारे यहाँ बहुत माना जाता है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अब हम गाँव के लिए जा रहे हैं चमोली। दिन तक पहुँचेंगे हम, 1 बजे तक आपको सफ़र का मजा दिलाएंगे। ये मेरी सिस्टर, तो हम ये चौकी वाला से अंदर पहली सवारी के लिए रुके हैं। दोस्तों कैमरा साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम भान्यवाला में हैं, हमारी गाड़ी ये खड़ी है, चाय पीने ड्राइवर साहब रुके हैं। मैंने चिप्स और ये नींबू लिया है, अपनी सिस्टर के लिए पानी की बोतल ली। तो अब जैसे जैसे रास्ते में चलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, और अभी तो दिन में पहुंचेंगे दोस्तों हम। भान्यवाला में ये खुली रहती है स्वीट शॉप, और यहीं पर मैक्सिमम गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं। ये मेरी सिस्टर वैसे भी 2 दिन से सोई नहीं, शादी से लेट आई थी रात को। तो फाइनली 4 घंटे बाद हम श्रीनगर से आगे रुके हैं, और अब नाश्ता करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने। और यहाँ पीछे है रेस्टोरेंट, यहाँ पीछे गाड़ी, और बाकी बताते हैं आपको। ये श्रीनगर के पास की जगह है, और भी चीज़ें बताता हूँ अंदर बैठ के। तो दोस्तों हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं फाइनली, और लगभग अभी हमने 50% रास्ता कवर कर लिया है। इससे तो बहुत नींद आई, ये सारे रास्ते सोती रही। खैर मैं भी सोया इस बार तो, किसी रात को भी 2-3 बजे तक जगे हुए थे। तो दोस्तों हम पीपल कोटी में आ गए हैं, और काफ़ी टाइम पे पहुंचा दिया। हम पहले चमोली उतरने वाले थे, अब हम जोशीमठ तक जा रहे हैं। तो ये मार्केट है, यहाँ पर फेमस है, लोग पकौड़ियाँ खाने के लिए ज़्यादा रुकते हैं, चाय पकौड़ी, तो आप भी रुक सकते हैं। पैर सीधे करने के लिए खड़ी हो रखी है, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों अब हम सीधे जाएंगे लाता गाँव, डायरेक्ट शादी में। तो हम सीधे शादी में जा रहे हैं। पहले हम 1 दिन स्टे करके जाने वाले थे, अब टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो सीधे डायरेक्ट शादी में जा रहे हैं हम। यहाँ चाय पकौड़ियों की दुकान, समोसे चाय पकौड़ी फेमस है यहाँ के, सब पकौड़ी बेचते हैं लाइन से। दोस्तों अब हम पहुँच गए जोशीमठ। ये है नीचे वाली बद्रीनाथ जाती है रोड, और ये ऊपर वाली जिस पर हम जा रहे हैं तपोवन स्टैंड पे जा रहे हैं, और वहाँ से हमें अब यहाँ से आगे की गाड़ी मिलेगी लाता गांव के लिए। ऊपर स्टैंड, तो ये रोड है, ये मनीषा कूड़े के साथ क्योंकि मुझे कैमरा संभालना था, मैंने एक बैग पकड़ा है भारी सा, वो तो ऐसी बोल रही है इतना सारा पकड़ा थी। तो आ गए हम झंडा और जोशीमठ से आगे बढ़ गए हैं। हमें गाड़ी मिली है, वो भी पूरी लास्ट तक की नहीं, तपोवन तक की। तो हम तपोवन पहुंच गए हैं मामा जी के यहाँ, और ये बादल गरज रहे हैं। दोस्तों इसी पहाड़ के टॉप में नंदा देवी रेंज है, और पूरी बर्फ़ पड़ी है। दूसरी तरफ से दिखाऊंगा, यहाँ तो मौसम पूरा बारिश वाला हो रहा है, बारिश हो भी चुकी है पहले भी। ऊपर पहाड़ों के टॉप में बर्फ़ पड़ रही है, और अभी भी हमें यहाँ से आगे जाना है। तो दोस्तों यहाँ 12 बजे के बाद जोशीमठ से आगे गाड़ी नहीं मिलती है कहीं के लिए भी, तो उससे पहले अगर आप आते हो तो ही पहुँच पाओगे आप कहीं। तो अब यहाँ भी हमें बड़ी मुश्किल से मिली तपोवन में। अब यहाँ से आगे मामा के साथ जाएंगे, ये रहे मामा। दोस्तों देखिए सामने पता चल रहा है बारिश हो रही है, यहाँ भी पता चल रहा है बारिश हो रही है।
और यहाँ पता चल रहा है कि बारिश रुक गई है। यहाँ ऐसे ही होता है, कहीं बारिश होती कहीं नहीं। और ये चिल्स पी रहे हैं, मतलब चाय। दोस्तों यहाँ पर तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, चिल्ड वाली। 2 पल में ही इतनी तेज़ बारिश चालू हो गई कि कुछ कहने को नहीं। देखिए सब बिल्कुल धुंध हो गया है। ये टाइम हम मैगी खाने जा रहे हैं। लाइट चली गई। मामी मनीषा मैगी खाएंगे। तो दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो बाइक का प्लान कैंसिल हो गया। तो मामा ने अब हमें कार दी है। अब हम यहाँ से आगे 10 किलोमीटर का रास्ता है, कार से जा रहे हैं। और थोड़ा यह एरिया तो डेंजरस ही रहता है ये, बट बारिश रुकी नहीं। हमें लगा बारिश रुक जाएगी, 10-15 मिनट में बादल जैसे दिख रहे थे, लेकिन बारिश रुकी नहीं और ज़्यादा तो हो गई है। गाड़ी ही से ही जा रहे हैं, कार से। ये देखिए बारिश में भी काम कर रहे हैं, मेहनत। और रोड देख सकते हैं आप, इतनी संकरी है, क्या कहते हैं, संकरी। आराम से। अरे इधर क्यों आ रहा है ये? अच्छा सीट बेल्ट लगाई है। तो कुल्फी जम चुकी है। बहुत ठंडा है और भीग भी गए हम थोड़ा सा गाड़ी तक आने में। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। ऊपर तो बर्फ पड़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं दिखेगी आपको, वहाँ जाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे कीड़ा जड़ी बहुत मिलती है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कीड़ा जड़ी पे बैन लगा दिया है। बैन भी लगा दिया और अब वो हो गई है इंस्टिंक्ट होने की, उसमें आ गई है। हाँ, एक्सटेंशन में आ गई है, इसलिए एक्सटेंट में आ गई है, इसलिए वो आप लोग को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों को कौन समझाए। हम चाहते हैं हर किसी को ये बात पता चले। तो दोस्तों हमारे गांव जाने के रास्ते में रेणी गांव से थोड़ा पहले ये पड़ता है गर्म पानी का कुंड, और ये सल्फ़र वाला पानी है। तो और धुआं काफ़ी अच्छा है, ऊपर पूरा खौलता हुआ पानी है। आपको अभी बारिश हो रही है तो बाद में दिखाऊंगा, नीचे आने के दिन दिखाऊंगा आपको। अभी तो आप फ़िलहाल हाँ, इसकी मिट्टी फेस पे लगाते हैं लोग कि काफ़ी अच्छे इसके वो हैं बेनिफिट्स। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे। कुछ लोग खाते हैं जिनको कैल्शियम कमी होती है। तो बाकी अपडेट आपको हम आगे देंगे। यहाँ हॉट स्प्रिंग नीचे नहाने का भी बना रखा है, लेकिन अब वो टूट गया है। और ये देखिए यहाँ कुछ गाड़ी के टायर में प्रॉब्लम हो गई है और समस्या गंभीर लग रही है। बारिश में भी लोग काम कर रहे हैं, इतनी मेहनती लोग होते हैं इधर। बारिश हो रही ना, बारिश हो रही है। ठंड दोस्तों, दिसंबर जनवरी जैसी ठंड है यहाँ, हम और लोग लोग बारिश में भीग रहे हैं और काम कर रहे हैं लोग फिर भी। तो दोस्तों आपको अभी मैं अपने एक मामा का गांव दिखाता हूँ। हैरी मामा है मेरे, वन ऑफ आवर फ्रेंड। वहाँ रहते हैं वो तो लोग। यहाँ ऊपर टॉप में उनका गांव है दोस्तों, और यहाँ नीचे से पहले रोड से उतरना पड़ता है, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और काफ़ी ऊंचाई पे है गांव। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे गांव हैं दोस्तों। तो जो ऐसे पहले का रास्ता तो ऐसा था कि आगे से था 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अब क्या है, खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और अब अभी रेडी में आपने लास्ट टाइम सुना होगा कि एक डैम, वो ऊपर से पत्थर ग्लेशियर आया था, तो उस वजह से एवलांच की तरह आया था। ग्लेशियर आया था तो पुल हुल सब बह गया था, सब दोबारा बन रहा है। आगे भी आपको दृश्य दिखाएंगे, सामने रेडी गांव चिपको मूवमेंट वाला। तो ये वो जगह है जहाँ लास्ट टाइम ग्लेशियर आया था, और यहाँ पर सामने एक रेडी माता का मंदिर है, और हमारे यहाँ बहुत माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सब कुछ बह गया था, लेकिन सिर्फ यहाँ मूर्ति अंदर दबी रह गई थी अपनी जगह पे ही, और कहीं नहीं गई वो अपनी जगह से। तो यहाँ पर ये पुल और ये दोनों चीज़ें दोबारा कंस्ट्रक्ट की गई हैं। बाकी यहाँ सब अभी टूटा फूटा ही है। यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल बना है, वो भी दिखाएंगे आपको। और ये पूरा देखिए, जितना आपको ये दिख रहा है, ये हरे के बाद दिख रहा है जितना एरिया, यहाँ तक पानी आया था। तो हाइट आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा थी और कितना भयंकर ग्लेशियर आया होगा। और ये एक उस तरफ से धौली गंगा आती है। यहाँ पर ना सामने बिल्कुल एक गेट हुआ करता था, एक कंपनी हुई करती थी, पूरी डैम की कंपनी हुआ करती थी, और आज यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर सीमेंट का पुल हुआ करता था, उसके कुछ निशान बचे हुए हैं पुल के, वो देखिए आप, सीमेंटेड। और यहाँ पर पूरा सीमेंटेड पुल होता था। और आपको नीचे डेप्थ दिखाएंगे, ये तो टेम्परेरी पुल बना हुआ है। और यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि हाइट क्या रही होगी पानी की। ये पूरा एरिया गायब हो चुका है, यहाँ पूरी फैक्ट्री थी, यहाँ पूरा पावर हाउस था, अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। और आप यहाँ नीचे गहराई देखिए पानी की, कितनी हाइट होगी कि पुल बहा के ले गया। नीचे गहराई देखिए आप,
कि इतनी डेप्थ थी कि पूरा 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 पुल चला गया, पुल के ऊपर तक पानी आया था। तो फ्रेंड्स इतना टफ था यहाँ का माहौल, सब लोग ऊपर के साइड भागे थे। तब भी बहुत लोग यहाँ गांव के चले गए थे बह के, जो नदी के किनारे थे। तो इतना टफ जगह है फ्रेंड्स ये। तो दोस्तों ये है रेणी गांव, जहाँ चिपको मूवमेंट हुआ था, जहाँ से गौरा देवी हैं। और पहले यहाँ सामने एक गौरा देवी का पार्क बना था उनके नाम से, और संग्रहालय भी बना था, सब बह गया। और चिपको फ्लड में सब बह मूवमेंट गए। का जो आइडिया था, हमारे नाना जी लोग फॉरेस्ट्री में थे, तो उन लोगों का ही उस टाइम पे ये था, गांव वालों को समझाया गया कि आप लोग ऐसा ऐसा करिए। तो ताकि- इन्हीं यहाँ ऊपर जो आपको पहाड़ की रेंज दिख रही है, यहीं पे चिपको मूवमेंट हुआ था। और यहीं पे जब गवर्नमेंट वाले और लोग आए थे पेड़ काटने के लिए, तो लोग यहाँ की जो लोकल औरतें थी वो सीधे पेड़ पे चिपक गई थी कि पहले हमें काटो, फिर उसके बाद आप पेड़ काटोगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में, आपने स्कूल की बुक्स में भी पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट। तो यही है, यही वो जगह है जहाँ चिपको मूवमेंट हुआ था, यहाँ के ऊपर की और जंगलों ये की रेंज ऊपर में। नंदा देवी पर्वत, और ये पूरी रेंज ऊपर नंदा देवी पर्वत की रेंज है फ्रेंड्स, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया और ब्यूटीफुल पीक ऑफ इंडिया। और बहुत ऐसा मतलब सबसे सुंदर पीक्स में से एक माना जाता है ये, क्योंकि यहाँ क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह हैं। और नंदा यही देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और फ्रेंड्स आगे द्रोणागिरी पर्वत है, जहाँ हनुमान जी ने लिफ्ट किया था पूरा आधा पहाड़, वो भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो एक्सप्लोर करने के हिसाब से हैं। तो फ्रेंड्स कभी आओगे तो हमें कांटेक्ट करें, हम घुमाएंगे। मिलेंगे आपको आपके टूर गाइड। कमेंट में बताइए हमें किस किस को आना है।